कर्मचारियों और पेंशनरों की लंबित मांगों को लेकर मंगलवार को नीमच में प्रमुख पेंशनर्स एसोसिएशन एवं तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ ने कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। बता दें कि संगठनों ने मांगों का शीघ्र निराकरण नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। ज्ञापन में केंद्र के अनुरूप महंगाई भत्ता और राहत तथा लंबित एरियर का भुगतान, छठे व सातवें वेतनमान के एरियर कर्मचारियों पेंशनरों के लिए निःशुल्क कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा जिला स्तर पर पेंशन कार्यालय पुनः शुरू करने और पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग की है। इसके अलावा पूर्ण पेंशन की पात्रता 33 से घटाकर 25 वर्ष करने, पेंशनरों को अतिरिक्त पेंशन, लिपिक संवर्ग को समयमान वेतनमान, स्थायी कर्मियों को 7वें वेतनमान का लाभ, आउटसोर्स भर्ती पर रोक तथा ई अटेंडेंस व्यवस्था समाप्त करने सहित विभिन्न मांगे उठाई है। संगठनों ने शासन से वार्ता के माध्यम से समस्याओं का शीघ्र समाधान करने की मांग की। उन्होंने स्पष्ट किया कि मांगों पर सकारात्मक कार्यवाही नहीं हुई तो कर्मचारी पेंशनर संघर्ष का रास्ता अपनाएंगे। निर्दलीय आज ज्ञापन दिया गया पूरे मध्य प्रदेश में जिला मुख्यालयों पर। हमारी जो मुख्य मांगे हैं वो ये हैं कि सीपीसीटी की बाध्यता तृतीय चतुर्थ श्रेणी के प्रमोशन में और उनके परीक्षा अवधि खत्म करने में बाध्य बन रही है। इसको तत्काल समाप्त किया जाए। 70, 80, 90% पे जिन कर्मचारियों की नियुक्ति की गई है उनको तत्काल नियमित नियुक्ति प्रदान की जाए और भविष्य में जो भी शासकीय कर्मचारी भर्ती होते हैं उनको भी नियमित नियुक्ति प्रदान की जाए। उसके पश्चात कैशलेस बीमा योजना तत्काल लागू की जाए प्रदेश में। किस तरह का ज्ञापन है, क्या आज जो है पूरे मध्य प्रदेश में एक साथ संयुक्त रूप से तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ, प्रमुख पेंशनर एसोसिएशन संघ, भारत पेंशनर संघ और विद्युत मंडल पेंशनर संघ और हमारे राज्य कर्मचारी संघ के सीटों के प्रांतीय अध्यक्ष के नेतृत्व में पूरे प्रदेश के अंदर ज्ञापन दिया गया। उसके अंतर्गत नीमच जिले में भी ज्ञापन दिया गया है। हमारी प्रमुख मांग है 12 मांगे हमारे पेंशनरों की, जिसमें प्रमुख मांग हमारी 2% डीए दिया जाए हम लोगों को और कैशलेस सुविधा निःशुल्क जैसा कि राजस्थान में है वैसी सुविधा यहाँ पर प्रदान की जाए और हिमाचल प्रदेश के अंदर पेंशनरों को 65 वर्ष पर 5%, 70 वर्ष पर 10% और 75 वर्ष पर 15% और 80 वर्ष पर 20% जो है पेंशन राशि बढ़ा करके दी जाती है। वैसी व्यवस्था यहाँ भी की जाए क्योंकि यहाँ पर केवल 80 वर्ष की आयु होने पर ही उनको 20% दिया जाता है। तो इस व्यवस्था को हिमाचल की जैसे भी किया जाए। हमारा वर्ष 2019 से लेकर 2025 तक अभी तक इस सरकार ने उन 90 महीनों का हमारा डीए एरियर खा के बैठ गई है और एक पैसा हम पेंशनरों को नहीं दिया गया है। हमारे पेंशनरों के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया जा रहा है। इस अन्याय के खिलाफ हमने ये आवाज़ उठाई है और हमारे साथी जो हैं उनको एनपीएस की जगह ओपीएस की सुविधा लागू की जाए, सभी को पुरानी पेंशन व्यवस्था दी जाए ताकि वो भी हमारी सरकार के अभिन्न अंग है। जब विधायक और सांसद एक दिन के लिए चुनते हैं तो उनको पूरी पेंशन की पात्रता है और 5-5 बार अगर विधायक बनता है, 10 बार विधायक बनता है, 10 पेंशन लेता है। मंत्री बनता है, मंत्री अलग बनता है, उसकी पेंशन अलग होती है। मुख्यमंत्री बनता है, उसकी पेंशन अलग लेती जाती है। जबकि हमारा कर्मचारी 35 साल 40 साल तक सेवा करता है सरकार की। आज विकसित भारत, विकासशील भारत बनाने में हमारे पेंशनरों का जितना सहयोग है उतना सहयोग किसी का ही नहीं है। और अगर आपको आगे विकसित भारत बनाना है तो हमारे जो भाई है नए लोग साथी 2004 के बाद उन सभी साथियों को पेंशन की सुविधा दी जाए, ओल्ड पेंशन दी जाए उनकी। आपकी मांगे नहीं मानी जाएगी तो क्या करोगे? हमारी मांगे अगर नहीं मानी गई तो अब हमारा भोपाल में पूरे मध्य प्रदेश स्तर पर एक संयुक्त मोर्चा बनने जा रहा है। उसके अंदर हम सभी लोग, सभी संगठन मिलकर के और ज्ञापन देंगे और धरना देंगे, आंदोलन करेंगे, आमरण करेंगे। फिर भी अगर सरकार नहीं मानेगी तो जो भी निर्देश हमको प्रांतीय अध्यक्ष देंगे वो उसका निर्णय। नाम और पद? मेरा नाम शंभूलाल बगाड़ा, जिला अध्यक्ष प्रमुख पेंशनर एसोसिएशन जिला नीमच।